हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। सुबह की ये वीडियो है, थोड़ी सी देर मिल रही है तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है। लेकिन क्या है कि समस्त प्रक्रियाओं का जो भी आप गुजर रहे हैं उसका विश्लेषण आपको इस वीडियो सेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि सुबह से ही बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनकी वजह से आप खासे परेशान हैं। आप पिछले वीडियोस में भी कमेंट कर रहे हैं और इसके बाद बहुत सारे माध्यमों में भी कमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए समस्त स्थितियों का विश्लेषण करेंगे। और सबसे जो अहम और गर्म मुद्दा कहें तो आज के समाचार पत्रों में है, हाईकोर्ट के आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग एमआरसी लागू करने की तैयारी। देखिए, उसको पहले खबर को देख लेते हैं, फिर इसके आधार पर विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये खबर धर्मेंद्र अवस्थी जी के द्वारा प्रकाशित हुई है कि हाईकोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। हाल ही में हाईकोर्ट के अहम आदेश ने बेसिक शिक्षा महकमे में खलबली मचा दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में यह आदेश लागू हो जाने से ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। असल में कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों का 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन मामले में आदेश दिया कि मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके वर्ग का मानकर जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। इसे ऐसे समझिए, प्राथमिक स्कूलों के 68,500 शिक्षक भर्ती हुई। इसमें सामान्य वर्ग की कुल सीटों पर ओबीसी, एससी, एसटी आदि अभ्यर्थी चयनित हुए क्योंकि उनके गुणांक सामान्य वर्ग से अधिक थे या फिर बराबर थे। परिषद ने सामान्य की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य मानते हुए जिला आवंटन किया। इससे उन्हें मनचाहे जिले के बजाय दूर के जिलों में नियुक्ति मिल सकी। इस भर्ती की शुरुआत में शिक्षकों के चयन के लिए 2 सूची जारी हुई। दूसरी सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को आसानी से गृह जिला मिला। जिला आवंटन को हाईकोर्ट में शिखा सिंह व 48 अन्य ने चुनौती दी। न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया ने 29 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि मेरिट से नहीं बल्कि मेरिटोरियस अभ्यर्थियों का आरक्षित वर्ग का मानते हुए उन्हें वर्ग के अनुसार जिला आवंटन हो। कोर्ट ने 14 मई को यह आदेश करते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और ऐसा न करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होना बताया। देखिए, इस आदेश के मायने अभ्यर्थी ने जिस वर्ग के लिए आवेदन किया उसी वर्ग में रखा जाए, भले उसके अधिक अंक क्यों ना हो। आरक्षित वर्ग का मेधावी यदि अपने वर्ग में चयनित होता है तो उसे आसानी से अपना जिला मिल सकता है। सामान्य वर्ग की सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैप कराने की व्यवस्था खत्म होगी। सबसे बड़ी बात तो देखिए, ये खबरें ऐसी हैं कि ये छाप दी जाती हैं बिना तथ्यों को जाने हुए। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, बार बार इनके द्वारा क्या लिखा जाता है समाचार पत्रों में, जो अनारक्षित सीटें हैं, यूआर सीटें हैं, उनको सामान्य की सीटें बताया जाता है कि ये सामान्य की सीटें हैं। इससे क्या है कि एक अभ्यर्थियों में खासा माहौल गर्म होता है। इसमें से क्या है, जनरल ओबीसी में लगभग बंटवारा होता है कि ये जनरल हैं, ये ओबीसी हमारी सीट ले रहे हैं, ये है वो है। भैया, वो अनरिजर्व कैटेगरी सीटें होती हैं। ये हमेशा से चलता आया है। यूआर को अनरिजर्व बोला जाता है, उसमें किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी आ सकते हैं। ऐसी आरक्षण नियमावली 4/94 जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली है उसमें दर्ज है। रिलैक्स्ड कैंडिडेट जो रिलैक्सेशन पाएंगे किसी भी स्टेज में, 1 स्टेप या 2 स्टेप किसी भी स्टेज में, तो उनको ये जो है मिलेगा। यूआर में वो जा सकते हैं अगर उन्होंने किसी भी स्टेज में रिलैक्सेशन पाया है। और देखिए, ये क्या है, सिंगल स्टेज भर्ती है, मतलब एक ही वनडे एग्ज़ाम है और उसके आधार पर है। कई क्या होता है यूपीपीएससी वगैरह में, इनमें सब में बाहर करने, देखिए आरक्षण के जो पेचीदगी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि क्या है, अभ्यर्थियों के पास उतने डेटा नहीं होते हैं, उतनी ऑर्डर्स की समझ नहीं होती है, जिसके आधार पर वो कंफ्यूज होते रहते हैं। और समाचार पत्रों में भी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, तो उससे तो और भी स्थितियां बदतर हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पर सचिव साहब का भी, उप सचिव साहब का स्टेटमेंट देखिए। कोर्ट के आदेश का इस भर्ती में अनुपालन कराने का प्रयास होगा। पहले अभ्यर्थी को सामान्य मानकर मांगे गए जिले का विकल्प देखेंगे। यदि मिल जाता है तो वह सामान्य में रहेगा, यदि अपने वर्ग में मिलता है तो उसे संबंधित वर्ग देकर जिला आवंटन करेंगे। यहाँ पर भी सामान्य उप सचिव के द्वारा मतलब वर्ड यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर अनारक्षित कहा जाना चाहिए। अनारक्षित मानते हुए अनारक्षित आरक्षित वर्ड यूज करें, लेकिन क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि क्या है कि अनारक्षित को सामान्य कहने से क्या है, चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। लोगों के दिमाग में एक छवि बनती है कि हाँ भाई ये वही है, यूआर है, हाँ सामान्य है, लेकिन ये नहीं है। लीगल पॉइंट्स हकीकत जाने तो इसकी कुछ अलग है। तो देखिए, इस खबर की अगर माने, अगर ऐसी उप सचिव साहब का स्टेटमेंट है, मतलब 68,500 का जिला आवंटन जो गलत हुआ, एमआरसी कैंडिडेट्स को
भले ही ऑर्डर है कि उनकी कैटेगरी में उनको मिलना चाहिए, लेकिन इससे ये भी विसंगति एक उत्पन्न हो जाएगी। उसको हम कुछ यूं समझाते हैं कि मान लिया कोई ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, मेरिटोरियस कैंडिडेट है और उसने यूआर की सीट में क्वालिफाई किया, लेकिन उसका जो चॉइस का आवंटन है, जैसे उसने पहला डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी भरा, अगर यूआर से लखीमपुर खीरी नहीं मिला तो उसको उसके वर्ग में दे दिया जाएगा। तो इससे देखिए स्थिति क्या उत्पन्न होगी। जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं अपनी कैटेगरी में आएंगे तो वो उतनी ही सीटें जो है उस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की बाहर कर देंगे। मतलब जैसे 3 से 4 हज़ार मेरिटोरियस अपने कैटेगरी में आए, यूआर की जो कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे, तो इतनी 3-4 हज़ार जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो इससे ये भर्ती प्रक्रिया फिर से एक बार उलझेगी और बहुत कायदे से उलझेगी, क्योंकि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होगा। अगर ऐसा जिला आवंटन किया जाता है तो इसमें एक हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे हुआ है। देखिए, एक बार यूपी पीएससी की एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ था कि एक ओबीसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो यूआर के कट ऑफ से क्वालिफाई किया और यूआर में जब उसका पद का मतलब अलॉटमेंट हुआ तो उसको नायब तहसीलदार पोस्ट मिली, लेकिन जो ओबीसी का टॉपर था उसको एसडीएम पोस्ट मिली। तो इसमें क्या हुआ कि ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, फिर हाईकोर्ट ने इस पर एक आदेश पारित किया। वो आदेश की जैसी ही प्रति मिलती है उसके साथ आएंगे कि क्या कुछ कहा गया, उसमें एग्जैक्ट रूल दिए गए हैं कि किस प्रकार से कैसे आवंटन किया जाए जिससे आरक्षण भी प्रभावित ना हो, और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग उसको जो है उसका अलॉटमेंट भी हो, यानी कि पद का चाहे एलोकेशन हो चाहे उसके डिस्ट्रिक्ट का। देखिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी एक प्रकार से कोई पद देना जैसे ही है। जैसे यूपी पीएससी का अपना अलग मैटर है, तो उसमें पदों को लेकर विवाद था, लेकिन यहाँ पर जिले को लेकर विवाद होगा। जिले तो आवंटित हो जाएंगे, लेकिन समस्या सबसे बड़ी आएगी कि वहाँ पर आरक्षित वर्ग की सीटों पर जो प्रावधान है उसका पालन नहीं होगा और 27% का जो रिजर्वेशन है वो और भी कम हो जाएगा। यूआर का जो है ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे दिक्कतें आएंगी। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए कि एक कंप्लीट एनालिसिस करके चीज़ों को किया जाए। कल ही देखिए, पहले विज्ञप्ति जारी कर दी गई, अहर्ता तिथि उसमें डाल दी गई और फिर उसको निकाल दिया गया। अब उससे कितना बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। पहले से ही आप वो चीज़ें करें जिससे विवाद ना आए। अब रूल ऑफ द गेम कैन बी चेंज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट आर नॉट, यानी कि खेल के नियम खेल शुरू होने के बाद बदले जा सकते हैं या नहीं। इस पर विवाद आ गया, बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में है कि 15 बैच को बाहर होना चाहिए। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसे आदेश निर्गत कर दिए जाते हैं जिससे अभ्यर्थियों को खासी परेशानी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देख भी सकते हैं समाचार पत्रों में आज ये साफ साफ है ही कि बीटीसी अभ्यर्थियों का एक पक्ष शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 के शासनादेश का विरोध कर रहा है और 68,500 में वालों की घुसपैठ। देखिए, यहाँ पर क्या है कि 68,500 में चयनित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग ना करें। तो कुल मिलाकर ऐसी भी खबरें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और यहाँ पर एक डेटा एनालिसिस भी दिया गया है कि 69,000 भर्ती में यह पड़ सकता है असर। सामान्य वर्ग के 36,614 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण है, ऐसे में अधिकांश चयनित होंगे। ओबीसी के 84,868 और एससी के 24,308 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, अधिकांश का नहीं हो सकेगा चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्ष की भर्तियों में ओवररैंकिंग को पूरी तरीके से खत्म किया है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनसे क्या है, अभ्यर्थियों में एक बार फिर से रोष आ गया है, एक उबाल है। और देख लें अगली अपडेट की 6 घंटे में 200 से अधिक आवेदन। देखिए, प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार को दोपहर 2:30 बजे के बाद शुरू हो गए। लॉकडाउन के कारण साइबर कैफे वगैरह बंद होने के बावजूद पहले दिन 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया। सचिव विजय शंकर मिश्र ने कहा कि यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक समान होंगे तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो ऊपर सूची में ऊपर रखा जाएगा। यह 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों गुणवत्ता अंक में और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होगा। मोबाइल संशोधन के लिए देखिए सचिव को दिया गया ज्ञापन। शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए मोबाइल नंबर संशोधन का अवसर देने की मांग लेकर बीटीसी संघर्षशील टीम के नवीन सिंह मुसाफिर और अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि मोबाइल नंबर को लेकर हजारों अभ्यर्थी बहुत चिंतित हैं, लेकिन इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इससे पूर्व 68,500 शिक्षक भर्ती में मोबाइल नंबर संशोधन किया गया
था। इसी प्रकार से देखिए दैनिक जागरण में भी ये रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग, भर्ती में पड़ सकता है असर, यह है आदेश के मायने। और अनिल कुमार उप सचिव का स्टेटमेंट है, वेबसाइट शुरू, चंद घंटों में 250 ने भरे जिलों का विकल्प। तो ये सारी की सारी जो अपडेट्स हैं, एक और देखिए अपडेट यहाँ पर देख हमने धर्मेंद्र अवस्थी जी का लेख दिखाया ही। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और यूपी में अगले 1 वर्ष तक नौकरियों में ताला लग चुका है। वित्तीय जो संकट आ रहा है उसमें जो वित्तीय खर्चे हैं उन सब में 25% कटौती की जाएगी। और इसमें ये भी है कि 1 वर्ष तक सरकारी नौकरियों को नहीं लाया जाएगा। 1 वर्ष के बाद स्थितियां जब सामान्य होंगी, कोरोना संकट से वित्तीय संकट जो उत्पन्न हुआ उस पर जब भरपाई हो जाएगी तब सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों अभी ये है कि अगर विश्लेषण के आधार पर देखें तो बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों में भिड़ंत करने की आवश्यकता नहीं है। बीएड 28 जून 2018 की जो एनसीटी गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप एकदम से सही है। यहाँ पे सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में अगर इन सब प्रकरणों में देखिए इतना ज़्यादा खचापच का माहौल हो गया है, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, बीएड बीटीसी वाले कोई अपीयरिंग को लेकर, कोई पास आउट को लेकर, कोई जो है उसमें कट ऑफ डेट को लेकर, कोई ओवरलैपिंग को लेकर, इतने मुद्दों में मतलब भटक गई 69,000 शिक्षक भर्ती। इतने विवाद हैं। आंसर की का अपना अलग विवाद की सुप्रीम कोर्ट में यहाँ 21 तारीख को सुनवाई है और उसमें जो एक उचित पैरवी होनी चाहिए, एक उचित डायरेक्शन में चीज़ें होनी चाहिए, तो वहाँ सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं। वहाँ कहीं ना कहीं अगर पैरवी कमज़ोर हुई और किसी न किसी प्रकार से थोड़ा विसंगत देखने के लिए भी अगर वहाँ से स्टे ऑर्डर आ गया तो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं एकदम ठप हो जाएंगी। तो इस वजह से अभ्यर्थियों को थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को इन विसंगतियों के बारे में भी अवगत कराना बेहद ज़रूरी है कि किस प्रकार से कैसी जो विवादित चीज़ें हैं वो होने वाली हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए कल अगर यथाशीघ्र विज्ञप्ति में संशोधन नहीं हुआ होता गाइडलाइन में तो कितना बड़ा विवाद हो गया होता। लेकिन फिर भी अभी विवाद का साया नहीं है। लेकिन यह है कि 15 बैच पूर्णतः सुरक्षित है, आपको किसी की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। नियमों के एकदम अकॉर्डिंग है, सब कुछ हुआ है। उसकी जो लीगल पॉइंट्स हैं वो भी हैं, लेकिन ओपनली अभी शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई उसका गलत तरीके से लाभ उठा सकता है। लेकिन एक वर्ड में कहें कि 2015 बैच एकदम से फिट एंड फाइन है, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, सभी लोग सुरक्षित हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट से स्टे ना होने पाए इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार से भी ट्वीट वगैरह के जरिए आप अपील करिए और भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने की कोशिश करिए। और जो ये मुद्दे आ रहे हैं विभिन्न प्रकार के, इन पर अधिकारियों को संज्ञान में लाते रहिए कि किस प्रकार से क्या, और वो जो नियम के अकॉर्डिंग समझें, थोड़ा सा ऑर्डर की एनालिसिस कर लें, जजमेंट की एनालिसिस करें, अभी और न्याय विभाग में ले जाएं इस जजमेंट को। उसके आधार पर पहले 68,500 में इसको लागू करने की कोशिश करें। 68,500 का वो आदेश है, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में उसको अप्लाई करें। तो ये सारी की सारी दोस्तों बातें हैं, और भी जो बातें होंगी आपसे करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अब तक के लिए सिर्फ इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।